राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम कथा में श्रवण करेंगे शुद्ध आहार किसे कहते हैं। प्रश्न, महाराज जी शुद्ध आहार किसे कहते हैं? स्वामी जी, शुद्ध आहार के दो अर्थ हैं। कमाई नेक हो अर्थात किसी का भी खून चूस कर या किसी को भी किसी प्रकार की हानि पहुंचाकर धन न कमाया गया हो, अपितु पूरी सात्विकता से भरसक प्रयत्न करके बुद्धि अथवा शारीरिक श्रम के द्वारा धन या अन्न एकत्र किया गया हो। आहार की पवित्रता का दूसरा अर्थ यह है कि उसके बनाने में या उसके तैयार करने में पूरी शारीरिक पवित्रता और पूरी मानसिक पवित्रता का प्रयोग हो। माता, बहन, पुत्री अथवा पत्नी द्वारा जो अन्न तैयार होता है उसमें बनाने वाले के मन की भावनाओं का प्रभाव आ जाता है और यह प्रभाव उस अन्न के खाने वाले के मन को भी प्रभावित करता है। इन माता, बहन, पुत्री अथवा पत्नी के द्वारा बनाया हुआ भोजन अच्छी भावनाओं से पूरित होता है, इसलिए उसके खाने से कोई शारीरिक रोग भी नहीं होता और न उसके खाने से किसी प्रकार मन ही दूषित होता है। नौकरों इत्यादि के द्वारा बनाए गए भोजन में या होटलों के भोजन में ये पवित्र भावनाएं नहीं होती, इसलिए होटलों में खाने वालों की मानसिक अवस्था दिनों दिन बिगड़ती चली जाती है और उसका घोर पतन हो जाता है। दूषित भावनाओं वाले अन्न में मन को बिगाड़ने का प्रभाव रहता है। मांसाहारी के हाथ का अपवित्र मनुष्य के हाथ का भोजन करने से भी मन दूषित हो जाता है। भूल कर भी बाजारों में बना, होटलों का बना और चाहे जिसके हाथ का बनाया भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए। अन्न ग्रहण करने में यह अवश्य देख लेना चाहिए कि अन्न कहाँ से आ रहा है और किसके द्वारा बनाया हुआ है। उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्ध व सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से बुद्धि शुद्ध होती है, शुद्ध बुद्धि से अच्छी स्मृति बनती है और जब स्मृति परिपक्व हो जाती है तब हृदय ग्रंथियां टूट जाती हैं और तब साधक मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। शुद्ध अन्न ही मोक्ष का अधिकारी बनाता है। आजकल जो लोग अपने को उन्नत बताकर या फैशन में आकर होटलों में खा पी रहे हैं या चाहे जिसके हाथ का बनाया भोजन खा पी रहे हैं, वे घोर अनर्थ कर रहे हैं। इससे घोर पतन होता है। बिना विचार के होटलों का खाने से या चाहे जिसके हाथ का खाने से शारीरिक रोग भी हो जाते हैं और मन भी दूषित हो जाता है। ऐसे मनुष्य भला मोक्ष के अधिकारी कैसे बन सकते हैं? घर का बना शुद्ध और पवित्र भोजन ही शरीर और मन को ठीक रख सकता है। होटल वाले तो बराबर यह देखते रहते हैं कि यह ज्यादा भोजन तो नहीं कर गया। वे चाहते हैं कि यह जितना थोड़े से थोड़ा खाए अच्छा है। उनकी यह भावना शरीर में रोग पैदा कर देती है और वह भोजन अच्छी प्रकार से नहीं पचता। इसलिए बहुत सोच समझ कर भोजन करना चाहिए। प्रश्न, महाराज, बहुत से मनुष्य अंडा, मांस, मछली खाते हैं, प्याज, लहसुन, सलजम आदि खाते हैं, क्या यह ठीक है? स्वामी जी, नहीं, ये सब भूल कर भी नहीं खाने पीने चाहिए। इनके खाने से बड़ा पतन होता है।
जो बाहर का आनंद लेना चाहता है वे अंदर का आनंद नहीं ले सकते। जो खाने पीने में और इंद्रियों के तृप्त करने में ही लगे हुए हैं उन्हें अंदर का असली आनंद प्राप्त नहीं हो सकता और वे योग के भी अधिकारी नहीं हो सकते। जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अंदर का असली आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, योग के अधिकारी बनना चाहते हैं, उन्हें तो मांस मछली अंडा प्याज लहसुन सलजम आदि सभी तामसिक पदार्थ छोड़ने ही होंगे। इनके त्यागे बिना कुछ भी नहीं होगा। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।